नमस्कार। मैं हूं गुड्डू। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं। 19 अक्टूबर की रात है। कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन है और पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से शेरघाटी अकेली ऐसी सीट है जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है। अभी जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से अ, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके घर के पास आधा दर्जन दावेदार राजद के शेरघाटी की से टिकट चाहने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं। अपने अपने समर्थकों के साथ बाहर चिनिया बादाम फोड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि शायद उनको बुलाया जाए। कई लोग हैं उस लाइन में, उम्मीदवारों की लाइन में। राजद की ओर से माना ये जा रहा है कि सीट बंटवारे में जो एक रस्साकशी चल रही थी, ऐसी बिहार की 10 सीटें हैं जहां कांग्रेस और राजद दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और वो गठबंधन वहां पर रहा नहीं है। दोनों लोग अपने अपने लिए बात करेंगे। शेरघाटी के लिए ऐसा नहीं दिख रहा था। शेरघाटी के लिए तो ये राजद की ही सीट मानी जा रही थी और राजद के बहुत सारे उम्मीदवार भी थे। उसमें सबसे पहला नाम जो था वो आ रहा था कि भाई मंजू अग्रवाल यहाँ की विधायक हैं, सीटिंग है, राजद से जीती हैं पिछली बार, तो उन्हीं को टिकट दे दिया जाए, ये बात थी। दूसरे नंबर पे चूंकि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जदयू के उम्मीदवार के रूप में विनोद प्रसाद यादव दूसरे नंबर पे रहे थे और चर्चा बहुत तेजी से चली कि चूंकि जदयू ने जब ये सीट लोजपा को दे दी या गठबंधन में लोजपा में सीट चली गई तो बेटिकट हो गए। 5 साल से इंतजार कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में, इस उम्मीद के साथ कि वो इस बार फिर उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन जब जदयू ही नहीं रही, उसी की सीट नहीं रही, तो बेटिकट हो गए। तो एक चर्चा यह भी चली कि वो राजद में लौट सकते हैं, चूंकि 2010 में वो राजद से ही जदयू में गए थे और राजद के बहुत ही फुल टाइमर एक कार्यकर्ता के रूप में 2010 में उनकी पहचान थी। प्रखंड अध्यक्ष भी रहे थे, तब यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी थे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एक फुल टाइमर कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान थी। तो जो नेतृत्व है राजद का, उसके साथ एक संपर्क, एक जान पहचान तो पहले से था। तो इसी सब को देखते हुए यह बात चली या हवा उड़ी, अफवाह उड़ा या कुछ बात सामने आई बातचीत की कि उनको भी टिकट मिल सकती है। उसके बाद और थोड़ा सा पार्टी के भीतर एक बात यह उठने लगी कि जो कल तक दूसरे दल में हैं आज आके टिकट कैसे ले सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई अनहोनी नहीं है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में लोजपा ने ही कई सीटों पर अपना जो उम्मीदवार दिया है तो वो भाजपा से उधार लेकर के दिया है कई सीट पर। कल तक संजीव श्याम सिंह जदयू के एमएलसी थे, पूर्व एमएलसी गया के, आज वो जन स्वराज से गुरुआ के उम्मीदवार हैं। तो बिहार की राजनीति में ये कोई नया नहीं है। आज भी जो नाम चल रहा है सबसे ऊपर अब बताया जा रहा है कि संतोष कुमार गुप्ता का नाम चल रहा है। संतोष कुमार गुप्ता भाजपा के एक डेडिकेटेड नेता के रूप में उनकी पहचान है। वो व्यापार प्रकोष्ठ वगैरह में स्टेट लेवल पे प्रवक्ता रहे हैं और कल तक उनको जितने भी गया में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए भाजपा के, उसमें उनको देखा गया, तो वो वहाँ थे। लेकिन उनका एक्सेप्टेंस जो है वो राजद के कार्यकर्ताओं के बीच भी है, अपने स्वभाव के बीच। तो इसी पोटेंशियल की वजह से उनका भी नाम लिया जा रहा था। दूसरे एक उम्मीदवार वहाँ पर जो थे वो माइनॉरिटी से थे, वसीम अकरम थे, निज़ाम उद्दीन थे जो गया के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। अलेक्जेंडर खां की भी दावेदारी बताई जा रही थी। लड्डन खां जो आमस के ब्लॉक प्रमुख हैं और वो विधायक के प्रतिनिधि भी रहे हैं और क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहचान है आमस में, तो उसकी वजह से वो माइनॉरिटी के रूप में उसके भी उम्मीदवार थे। और तमाम लोग अभी तेजस्वी जी के गेट के बाहर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि कब बुलाया जाए। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये जो है, एक तरह से हम तो इसको फेल्योर कहेंगे। वो इसलिए कि अब कल ही भर दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है, तो 20 अक्टूबर की तारीख अंतिम तारीख है नामांकन
दर्ज कराने की, उसके पहले ज़रूरी कागजात तैयार करने पड़ते हैं, एनआर रसीद कटवानी पड़ती है, और तमाम वो चीज़ें, वो प्रस्तावक, समर्थक और तमाम वो ढेर सारा मोटा जो फॉर्मेट होता है उसको फिलअप करना होता है, एफिडेविट करानी पड़ती है। तो उसके लिए अब समय कहाँ बचेगा? 10 साढ़े 10 आधी रात होने को है, कल से नामांकन ही शुरू हो जाएगा, कल अंतिम दिन ज़्यादा भीड़ रहेगी। शेरघाटी की ही अगर बात करें तो अब तक 22 लोगों ने एनआर रसीद कटवाया है, जिसमें 4-5 लोगों ने ही नामांकन किया है, बाकी के 15 लोग तो नामांकन करने के लिए बाकी हैं। अगर कुछ और नए लोग आ जाएंगे, नए किसी को पार्टी टिकट देगी तो उनका एनआर रसीद कटवाना, फिर उनका पर्चा भरना, जमा करना, ऐसी तमाम चीज़ें होंगी। ये असमंजस हमको पिछले 20-30 वर्षों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो पार्टियां महागठबंधन का या अलायंस की बात करती हैं और आखिरी दिन तक अपने अलायंस पर क्लियर नहीं है, और उनकी रस्साकशी अब तक चल रही है। कल ही अनाउंस हुआ है इमामगंज का, समता देवी वहाँ पर, ये बाराचट्टी का, समता देवी को राजद ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया है, जो भगवतिया देवी की बेटी हैं और कई बार पहले भी राजद की टिकट से वहाँ से विधायक रह चुकी हैं। बाराचट्टी से राजद ने कल ही क्लियर किया वो रितु प्रिया चौधरी का नाम अपने कैंडिडेट के रूप में, जो उस क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, कुजेसर की रहने वाली है और पढ़ी लिखी लड़की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने अंतरजातीय विवाह किया है दांगी समाज के लड़के से, तो दांगी प्लस चौधरी, ये अपना उनका समीकरण है। यही सब पूरे गया में चल रहा है। इस बार का चुनाव जो है बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब हम लोग देर रात तक या सुबह तक यह देखेंगे कि शेरघाटी का कौन उम्मीदवार बनेगा, और जैसे ही उम्मीदवार का नाम क्लियर हो जाएगा तो शेरघाटी की बिसात जो है वो पूरी हो जाएगी। अभी तक एनडीए के कार्यकर्ता, ये कैंडिडेट के रूप में उदय सिंह का नाम आया है सामने, जनसुराज से पवन किशोर पर्चा कल भर रहे हैं, और एआईएमआईएम से शान अली खान का नाम सामने आया है। सिर्फ महागठबंधन का बचा हुआ है और कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हम लोग देखते हैं कि कल क्या होता है, फिर हम अपडेट करेंगे आप दर्शकों को। एक अंतिम में गुजारिश कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर, लाइक, फॉलो ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। धन्यवाद।